बस यूं ही इस सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत आपका। कैसे चल रही है दिवाली दोस्तों? रिश्तों नातों का मेला, दोस्तों का मेला, कितने सारे लोग आपको मिलने आ रहे हैं। सवाल तो पूछ रहा हूं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो कुछ और ही होती है। वो पुरानी दिवाली आजकल कहाँ दिखती है। उस दिवाली में कितना प्यार भरा हुआ था। पटाखों में दारू कम होती थी, लेकिन लोगों के दिलों में बहुत प्यार रहता था। आज की दिवाली थोड़ा बहुत उल्टी हो गई है। पटाखों में दारू ज़्यादा है और लोगों में प्यार वैसे कम है। दिए तो जलते हैं, लेकिन दिल में अंधेरे हैं। घर की सफाई तो बड़ी शान से करते हैं। घर तो बहुत चकाचक दिखता है, लेकिन खुद के दिल में जो कचरा है उसे साफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं कर रहा। ज़रूरत, ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई सोचे भी नहीं कि चलो यार, एक साल बीत गया, पिछली दिवाली से अब की दिवाली तक एक साल बीत गया। क्या मैंने इस साल में मेरे दिल में कुछ कचरा नहीं हो, ऐसा कुछ मेरा बर्ताव था? दिल में जो कचरा सालों साल से है, क्या घर की सफाई करते वक्त मैंने ये सोचा है कि चलो दिल भी साफ कर लेते हैं? किसी के लिए अगर दिल में कड़वाहट है तो चलो उस कड़वाहट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। किसी के लिए अगर दिल में गुस्सा है तो चलो दिल से वो गुस्सा बाहर फेंक देते हैं। कोई नहीं सोचता। इसीलिए मैं तो विनती करूँगा, त्योहार चाहे कोई भी हो, बड़ी धूमधाम से मनाओ। इसमें कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन जब भी किसी त्योहार के लिए अपने घर की सफाई करते हो, तब थोड़ा सा एक ख्याल करो कि क्या हमारा दिल साफ है? क्या किसी के लिए दिल में अंधेरा है? दरवाजे के कोने में, खिड़कियों के कोने में एक कतार में दीप जलाने से पहले, दीपावली का सही सही अर्थ जीने से पहले, दिल में अगर किसी के लिए कोई भी दुश्मनी है, अंधेरा है, उसे पहले उस दीपक की रोशनी दे दो। उस अंधेरे को मिटाओ, उसे प्यार की रोशनी दे दो। घर बहुत चकाचक दिखता है, लेकिन दिल साफ नहीं है। किसी भी त्योहार में आप दिल से मज़ा नहीं उठा सकते। इसीलिए ये विनती मैं कर रहा हूँ। जो बुरी आदत है, कुछ आदतें ऐसी होती है, इंसान बड़ी शान के साथ कहता है, नहीं यार, मैं तो जन्म से ही ऐसा हूँ। उन आदतों को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। दिवाली के बाद दिवाली आती है, होली के बाद होली आती है, विजयादशमी के दिन बड़ी शान और शौकत में रावण का दहन करते हैं। अरे खुद के गिरेबा में झांक कर देख, अपने दिल में कितने रावण बसे हैं। कभी उन्हें जलाने की कोशिश कर। ऐसे तो मैं कहते रहता हूँ। अक्सर हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसे किन आदतों ने घेरा है, कौन सी बुरी आदतों ने उसे घेरा है, अपने स्वभाव में कौन से दोष है। थोड़ा सा झांक कर देखने के बाद, किसी भी त्योहार के पहले अगर आप थोड़ा चिंतन करोगे, खुद की सूरत को अगर गौर से आईने में देखोगे, वैसे तो अब तक कोई ऐसा आईना नहीं मिला जो कि
चित्र के बजाय चरित्र दिखाए। अगर वो निकल जाए, अगर वो किसी वैज्ञानिक ने ढूंढ निकाला, तब जाके किसी की कोई खैर नहीं। कुछ नहीं, चलो आईने के सामने खड़े कर दो, बस पूरा चरित्र दिखेगा। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं ऐसे आईने की, किसी वैज्ञानिक ने उसे ढूंढने की, कुछ संशोधन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद के गिरेबान में झांकने की एक आदत अगर कोई इंसान डाल देता है, आहिस्ता आहिस्ता खुद में कुछ बदलाव लाने की कोशिश जो करता है, जहाँ जहाँ जिसके बारे में दिल में अगर अंधेरे है, कड़वाहट है, उसे मिटाने का जिम्मा खुद पे है। ऐसी बातों को अगर वो जान लेता है और उस हिसाब से कदम उठाता है, तब जाके मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे आईने की ज़रूरत पड़ेगी। चलो, विश यू हैप्पी दिवाली ये कहने से पहले थोड़ा सा मैं ये विनती करूँगा। कुछ रिश्तों के बारे में तो हम यही कहेंगे, कुछ रिश्तों में ऐसी दरारें होती है, ऐसे रिश्तों को ढोने के बजाय, उन रिश्तों को रिश्ता कहते रहने के बजाय चलो भुला देते हैं कुछ लोगों को, जो लोग दिल से कड़वाहट निकाल ही नहीं सकते। उनसे रिश्ता रखने में क्या ज़रूरत है, किसे इतना वक्त है? आपको उनके ही दिल में उतना ही रहना है जितना उनका आपके दिल में स्थान है, और उनके दिल में आपका जितना स्थान है उतना ही उन्हें अपना बनाने की कोशिश में रहो। समझो कि सामने वाला कोई आपकी कीमत ही नहीं करता, आपके अस्तित्व की कोई अहमियत नहीं रखता, और आप उसे बस तारीफ़ कर रहे उसकी, उसके पीछे पीछे आरतियां लेके घूम रहे हो, उसे नवाजते हुए घूम रहे हो, हर चौराहे पे उसकी तारीफ़ ही तारीफ़ कर रहे हो। ये गलत बात है ना। उनसे ही मिलना बेहतर होता है जहां आपकी दिल से कदर होती है, जहां आपकी कोई अहमियत नहीं, जहां आपके अस्तित्व का कोई सम्मान नहीं। वहां जाके मिलना भी बेकार है, बिल्कुल बेकार है। कोशिश करनी पड़ेगी ऐसा थोड़ा सा स्वभाव में बदलाव लाने की। कोशिश करके तो देखिए और करते रहिए। कोशिश के बारे में मैं अक्सर कहते रहता हूँ, बाद में पछतावा लेकर जीने से तो बेहतर है कि एक बार पूरा जोर लगा के कोशिश की जाए। मिलती है कामयाबी, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, चाहे आपका निर्णय कोई भी हो, चाहे आपकी मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो मंजिल आपको दिखती भी नहीं है लेकिन आप उस राह पे चल रहे हो, लेकिन हारना नहीं है। क्योंकि एक तो कहावत मालूम है ना, जो मैदान में हारता है वो कभी तो कभी जीत सकता है, लेकिन जो दिल से हारता है उससे तो ये जीत अक्सर दूर रहना पसंद करती है, अक्सर दूर रहना पसंद करती है। इसीलिए अगर जीत को अपने पास रखना है, इसीलिए अगर आपको खुद के स्वभाव में कुछ बदलाव लाना है, मैं बदल नहीं सकता, मैं तो जन्म से ही ऐसा हूँ। हाँ, मैं डायरेक्ट मुंह पे बात करता हूँ, बहुत घमंड होती है कुछ लोगों को। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। कुछ काम की नहीं ये चीज़ें। इंसान का जन्म लिया है तो दिन ब दिन हम कैसे सुधार ला सकते हैं, हमारा व्यक्तित्व एक आदर्श व्यक्तित्व कैसे हो सकता है, कौन सी बुरी आदतें हैं, कौन सी आदतें लोगों को खटकती है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो लोग हमारे नज़दीक आना पसंद नहीं करते, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो चाहने वाला भी कुछ दिनों में ही दूर हो जाता है। इसलिए सेल्फ एनालिसिस, अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखना और अपने दिल की सफाई करते रहना, अपने स्वभाव की सफाई करते रहना, ये चीज़ें मायने रखती है, ना कि घर की सफाई दिवाली के दिनों में। वैसे है वो भी मायने रखती है,
अच्छा लगता है, दिल को सुकून लगता है। साफ सुथरा रहने में कोई ऐतराज़ नहीं मेरा। लेकिन घर की सफाई से पहले थोड़ी दिल की सफाई अगर करना सीख लेता है इंसान, तो मुझे ये लगता है कि पूरे समाज में ही बस हरियाली हरियाली हर मौसम में दिखती रहेगी। मतलब इसका ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बड़े प्यार से मोहब्बत से पेश आता रहेगा और समाज में एक अजीब सी शांति, सुकून, अमन का राज मिलेगा। इसीलिए आज के दिवाली के त्यौहार पे जाते जाते बस यही विनती, और रिश्ते ढोने में वक्त ज़ाया मत करो। जिन रिश्तों को खींचना पड़ता है, हाँ बाबा तू मेरा रिश्तेदार है, मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, ऐसे जिस रिश्ते को कहना पड़ता है, उन रिश्तों में दिलचस्पी लेना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दो, क्योंकि ये आपकी तरक्की में बाधा डालने वाली चीज़ है। आशा करता हूँ आज की ये बस यूं ही इस सेगमेंट में दी गई छोटी छोटी टिप्स, जिनका अमल अगर आप ज़िंदगी में करते हैं तो शायद अगली दिवाली आप खुद मुझे मिलने आओगे। इसी आशा के साथ यहीं पे रुकता हूँ। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीण शो यूट्यूब चैनल।